नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों बौद्धों के सवेरे की वंदना में एक वंदना ऐसी भी है जिसमें बुद्धिस्ट लोग कहते इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि संगम पूजेमि। यानी कि मैं धर्म का, बुद्ध के सद्गुणों का, बुद्ध की शिक्षा का अपने जीवन में सही तरह से आचरण करके, ध्यान करते हुए, अपने चित्त के विकारों को दूर करते हुए पटिपत्य से पटिवेधन की ओर बढ़ते हुए आचरण करूंगा। और यही मेरी बुद्ध की पूजा है, यही मेरी धम्म की पूजा है, यही मेरी संघ के प्रति शरण गमन है। फिर कहते हैं देवो वसतु कालेन सत्स संपत्ति हेतु च फितो भवतु लोकस्य राजा भवतु धम्मिको। कि समय पे बरखा हो, समय पे बारिश हो, ताकि खेत लहराने लगे, लीलेछम बन जाए, फसल अच्छी तरह से उगे, ताकि लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिले, पीने के लिए पानी मिले, पशु पक्षियों को भी भोजन मिले। और राजा भवतु धम्मिको, और जो राजा हैं वो अपने प्रजा के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसका अच्छी तरह से धार्मिक होकर पारायण करे, धर्मवान बने, समतावान बने, सद्गुणी बने, अहिंसा करुणा का धनी बने, ज्ञान का धनी बने, और सर्व प्रजा पर समता भाव से, ममता भाव से प्रेम करे। राजा भवतु धम्मिको। लेकिन आजकल 20, 25, 30 सालों से हम देश में देख रहे हैं कि राजा तो धार्मिक नहीं बन रहे हैं जिन्होंने बनना चाहिए, और प्रजा का कल्याण करना चाहिए। प्रजा के अंदर जो जातिवाद फैला हुआ है, वर्णवाद फैला हुआ है, उसे समता करुणा ममता के भाव से मिटाने का प्रयास करना है। राजा तो ये कर ही नहीं रहा है। उसके बाद धर्म की आड़ में जो भारत में पाखंड फैला हुआ है, उस पाखंड को मिटाने का राजा का कर्तव्य था, सरकार का कर्तव्य, वो मिटाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। उल्टा कुछ पाखंडी लोग, साधु लोग, संत लोग जो अपने को धर्म गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, ये लोग राजा बनने का प्रयास करें। यानी राजा ने धर्मवान बनने की बात धर्म में कही गई है, लेकिन संत को राजा बनने की बात नहीं कही है। लेकिन आजकल के संतों का चोला पहनकर, धर्म गुरु का वेश पहनकर राजा बनने का भरपूर प्रयास करें, और राजा बनने के चक्कर में कट्टरता फैला रहे, पाखंड फैला रहे, धर्म की आड़ में किसी एक पंथ का गुणगान गा रहे हैं तो किसी दूसरे पंथ को बदनाम कर रहे हैं, लोगों को धर्म के आड़ में लड़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग कैसे इस देश के धर्मगुरु हो सकते हैं? ऐसे लोग कैसे संत हो सकते हैं जिनकी काम वासना शांत नहीं, जिनकी प्रतिष्ठा की भूख शांत नहीं, जिनकी सत्ता लोलुपता, ऐश्वर्य के प्रति, मान प्रतिष्ठा के प्रति जो तृष्णा है वो शांत नहीं, वो कैसे संत हो सकते हैं? और ये संत नहीं है, इसलिए बार बार ये लोग एमएलए बनने का प्रयास करते हैं, एमपी बनने का प्रयत्न करते हैं, और कई साधु संघ एमएलए बने, एमपी बने। और यही कारण है कि उत्तर
उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को साधु कहता था, संत कहता था, धर्म गुरु कहता था, वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गया। राजस्थान में भी अभी एक संत जो भी पंथवादी है, कट्टरवादी है, किसी एक पक्ष का ही पक्षधर है, वो भी एमएलए बन गया, वो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये सब धर्म को बचाने के, संस्कृति को बचाने के नाम पर हो रहा है। संस्कृति, ऐसे संस्कृति जो पाखंड में लिप्त है, ऐसी संस्कृति जो अंधश्रद्धा में लिप्त है, ऐसी संस्कृति जिसमें वास्तविकता और सत्य का नामो निशान नहीं रहा, ऐसी संस्कृति को दुहाई देकर मनुष्य को आपस में लड़ाकर राजकारणियों को खुश करने के लिए उनका नाम लेते हैं कि ये पार्टी अच्छी, ये नेता अच्छा और इसी से संस्कृति बचेगी, ये धर्मवान है, ये प्रजा का कल्याणकारी है, और पाखंड ही पाखंड फैलाते। आइए देखिए, इलेक्शन तो 4 महीने 3 महीने के बाद होने वाले हैं, लेकिन ये पाखंडी साधु किसी एक पार्टी का नाम लेकर अपने आप को उस पार्टी के नेताओं के मन में, उस सरकार के मन में कैसा स्थान जमा रहा है और कैसा ललकार रहा है, विषमता की आग कैसे भड़का रहा है, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। अभी देश के अंदर जिन्होंने धर्म और संस्कृति को समाप्त करने का कुचक्र रचा था, अब वो समाप्त हो चुका है। अभी तो 300 के पार पहुंचा है। 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार करेगी, और तब जब 400 के पार हो जाएगी, तब जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जिसकी कल्पना महंत दिग्विजय नाथ जी ने और महंत वेदनाथ जी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, जिसकी कल्पना गुरु गोरवरकर जी ने किया था, जिसकी कल्पना अशोक सिंघल जी ने किया था। धर्मबंधुओं, देखिए कि ये पाखंडी जिसे मेरा मन संत कहने के लिए तैयार नहीं, केवल पाखंडी कहने के लिए तैयार है, ये चिंगाड़ रहा है, दहाड़ रहा है और पूरा का पूरा इल्जाम लगा रहा है कि अभी तक की जो सरकारें थी, अभी तक के जो मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने संस्कृति का सर्वनाश कर दिया, कह रहा है। इन्होंने संस्कृति का सर्वनाश कर दिया और उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी अब तो हम 300 के पार हुए, अब इस बार हम 300 के पार और हो जाएंगे, 400 के पार हो जाएंगे और देश में केसरिया लहराएगा, और जिस दिन केसरिया लहराएगा उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि अब तक की सरकारें हिंदूवादी नहीं थी, वो हिंदुत्व का पालन करने वाली नहीं थी। तो वो कौन सी सरकारें थी? वो सरकारें वो थी साथियों कि जो संविधान के अनुसार चलती थी, जिन्होंने ना पंथ भेद किया, ना उन्होंने जाति भेद किया, देश को सुधारने का काम किया, सर्वधर्म समता की बात को उन्होंने स्वीकारा, संविधान के बातों को स्वीकारते हुए उन्होंने उन्हें राज्य किया। ऐसे लोग जो स्वयं हिंदू थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ऐसे लोगों पर ये अपने आप को संत कहने वाला, हिंदू धर्म का ठेकेदार समझने वाला इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन्होंने षड्यंत्र के साथ हिंदू संस्कृति को ख़त्म किया, पनपने नहीं दिया। और ये सारा इल्ज़ाम सीधा सीधा संविधान पे जा रहा है। संविधान देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता का, वाणी स्वतंत्रता, व्यवहार का, धर्म मानने का अधिकार देता है। उस अधिकारों को ये ललकार रहा है। यानी जो सरकारें संविधान के अनुसार चलती थी वो इनके अनुसार देशद्रोही थी,
धर्म की विरोधी थी और ये कह रहा है कि गोलवन का सपना साकार करेंगे और दूसरे कई लोगों का नाम दे रहा है कि इनके सपने साकार करेंगे। लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समता, समानता, बंधुत्व और जो विशुद्ध राष्ट्रभक्ति थी, विशुद्ध राष्ट्र के विचार थे, इसकी बात नहीं कर रहा है। ये बुद्ध की बात नहीं कर रहा है, ये सम्राट अशोक की बात नहीं कर रहा है, ये संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, संत कबीर, संत रैदास की बात नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा, कैसा राज्य स्थापित करना चाहता है, कैसा समाज बनाना चाहता है, इसे समझना होगा। और इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि आप इन पाखंडियों के, कट्टर धर्मपंथियों की बातों में आकर कामवाद में लीन न होना, धर्म भेद न करना, जाति भेद न करना, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना। नमो बुद्धाय।